हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जॉन कीट्स की पोएम डिस्कस करेंगे, ला बेल डेम सॉ मर्सी। जॉन कीट्स का जन्म लंदन में 1795 में हुआ। वो रोमांटिक पोइट्स की दूसरी जनरेशन के सबसे महान कवि हैं। उनके साथ शेले और लॉर्ड बायरन दूसरी जनरेशन के रोमांटिक पोइट्स हैं। रोमांटिक पोइट्स की ये खासियत है कि उनकी पोएट्री नेचर और इमेजिनेशन पर जोर देती है, पर उनका काम उनकी डेथ के बाद ज़्यादा पॉपुलर हुआ। कीट्स सिर्फ 25 साल के थे जब टीबी की वजह से उनकी डेथ हुई। ला बेल डेम सॉ मर्सी एक खूबसूरत बैलेड है। बैलेड पोएम का एक रूप है। बैलेड का मतलब है स्टोरी या गाथा। आमतौर पर ये धीमा स्लो लव सॉन्ग होता है। इस पोएम का थीम मिस्ट्री, रहस्य, डर और कुछ खो देने की भावना से जुड़ा है। अब हम पोएम के टाइटल को समझें। ये फ्रेंच टाइटल है। ला बेल का मतलब ब्यूटीफुल या सुंदर, डेम का मतलब लेडी, सो बिना और मर्सी तरस या पिटी। सो बिना तरस के ब्यूटीफुल लेडी। ये पोएम एक नाइट मतलब योद्धा के बारे में है। नाइट को हम वीर या सूरमा भी कह सकते हैं। जो योद्धा मेडोज में घास के मैदान में एक मिस्टीरियस और खूबसूरत लेडी से मिलता है। वो उसे घुमाती है, उसके इमोशंस के साथ खेलती है और जब वो योद्धा उसे पसंद करने लगता है तो वो उसे एक ठंडी पहाड़ी पर सोता हुआ छोड़कर चली जाती है। Oh, what can ail thee, knight at arms, alone and palely loitering? The sedge has withered from the lake and no birds sing. एक ट्रैवलर, एक यात्री योद्धा से मिलता है और उसे पूछता है कि वो इतना बीमार क्यों लग रहा है। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। वो अकेला फीकी रंगत के साथ इधर उधर घूम रहा है। लॉइटरिंग मीन्स इधर उधर घूमना। किस वजह से वो इतना बीमार लग रहा है? वो एक झील के किनारे पर है। झील के आसपास की घास मतलब सेज सूख चुकी है और कोई पंछी भी नहीं गा रहे। Oh, what can ail thee, knight at arms, so haggard and so woebegone? The squirrel's greenery is full and the harvest's done. फिर वो दोबारा पूछता है वो किस वजह से परेशान और बीमार लग रहा है। वो थका हुआ और दुखी लग रहा है। हैगर्ड का मतलब थका हुआ और वोबेगॉन दुखी लगना। गिलहरी ने अपना खाना दाना स्टोर कर लिया है सर्दियों के लिए और हार्वेस्ट भी हो चुका है मतलब फसल कट चुकी है। I see a lily on thy brow with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose fast withereth too. ट्रैवलर कहता है कि उसे योद्धा का फोरहेड वाइट लग रहा है। लिली फ्लावर वाइट होता है और वाइट या पेल लुक बीमार का होता है। एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू का मतलब है कि परेशानी की वजह से उसे पसीना आ रहा है और उसे बुखार भी है। उसके गालों का पिंक रंग भी फीका हो गया है। फेडिंग रोज का मतलब है कि पिंक टोन फेड होकर वाइट या पेल हो गई है। विदरथ का मतलब है मुरझा जाना। उसका फेस गुलाब की तरह मुरझा गया है। I met a lady in the meads, full beautiful, a fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. अब नाइट अपनी स्टोरी बता रहा है। मुझे घास के मैदान में मेडोज में एक सुंदर लड़की मिली। वो फेरी यानी कि परियों की बच्ची जैसी थी। उसके बाल लंबे थे, कदम हल्के थे और आंखें बड़ी बड़ी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी आंखें पैशन से भरी हुई थी।
और लाइट फीट मीन्स वो तेजी से चलती थी। I made a garland for her head and bracelets too, and fragrant zone. She looked at me as she did love and made sweet moan. मैंने उसके सिर के लिए फ्लावर्स की एक माला बनाई, ब्रेसलेट्स भी मतलब उसके हाथों के लिए भी बनाया, एंड फ्रेग्रेंट जोन मीन्स अच्छी खुशबू वाले फ्लावर से मैंने उसे ढक दिया। उसने मुझे इस तरह से देखा जैसे वो मुझे सच में प्यार करती है, और मुझे देखकर उसने मीठी आहें भरी। स्वीट मोन का मतलब है वो। I set her on my pacing state, and nothing else saw all day long, for sidelong would she bend and sing a fairy song. मैंने उसे अपने घोड़े पर बिठा दिया। पूरा दिन मैंने कुछ और नहीं देखा, सिर्फ उसे देखा। वो साइड में बेंड होकर, झुककर गाना गा रही थी, जो परियों का गाना लग रहा था। She found me roots of relish sweet and honey wild and manna dew, and sure in language strange she said, I love thee true. फिर उसने मुझे मीठी जड़ें खाने को दी जो बहुत टेस्टी थी। रेलिश मीन्स टू एंजॉय। मैंने उसे खाकर बहुत एंजॉय किया। उसने मुझे जंगली शहद और मन्ना भी खाने को दिया। ड्यू ड्रॉप्स ओस की बूंदें हैं और मन्ना आसमानी खाना। होली बाइबल में इसका जिक्र है। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को मन्ना खाने को दिया था। उसने अजीब लैंग्वेज में मुझसे कहा कि वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। लैंग्वेज उसे अजीब या स्ट्रेंज लगी क्योंकि उसे समझ नहीं लग रही थी, पर इससे सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो उससे प्यार करती है। इसके बाद She took me to her elfin grot, and there she wept and sighed full sore, and there I shut her wild, wild eyes with kisses four. इसके बाद वो मुझे गुफा में ले गई। एल्फिन ग्रॉट मीन्स परियों की गुफा। एल्फिन मतलब छोटी परियां और ग्रॉट का मतलब गुफा है। वहाँ वो बहुत रोई और बेहद दुख के साथ आहें भरने लगी। साय का मतलब आहें है, और सोर मीन्स पेनफुली या दर्द के साथ। मतलब वो ऐसे रो रही थी जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा है। And there she lulled me asleep, and there I dreamed, woe betide, the latest dream I ever dreamt on the cold hillside. फिर उसने मुझे लोरी सुनाई और सुला दिया। मैंने वहाँ एक सपना देखा। वो बिटाइड का मतलब है बहुत दुख। ऐसे लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बिटाइड मतलब कुछ होने वाला है। ये आखिरी ड्रीम था जो मैंने ठंडी पहाड़ी पर देखा। I saw pale kings and princes too, pale warriors, death pale were they all. They cried, La belle dame saw mercy, thee hath in thrall. मैंने कई राजा और राजकुमार देखे, मैंने कई योद्धा देखे। सबके चेहरे पेल थे, मतलब सबके रंग फीके थे। वो सब शाउट कर रहे थे, चिल्लाकर मुझे वार्निंग दे रहे थे कि उस खूबसूरत औरत ने तुम्हें फंसा लिया है। दी हैथ इन थ्रॉल का मतलब है कि तुम्हें उसने फंसा लिया है। I saw their starved lips in the gloam with horrid warning gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hillside. मैंने उनके सूखे लिप्स देखे ग्लोम में। ग्लोम का मतलब है ट्वाइलाइट का टाइम, शाम का टाइम जब अंधेरा होने वाला होता है। सो मैंने अंधेरे में उनके सूखे लिप्स देखे। एक डरावनी वार्निंग दे रहे थे वो सब। उनके मुंह खुले हुए थे, गेप्ड वाइड। फिर मैं उठ गया और अपने आप को इस ठंडी पहाड़ी पर पाया। अब वो केव से वहाँ पता नहीं कैसे पहुँचा। इसका मतलब वो लेडी उसे वहाँ अकेला छोड़कर चले गई।
And this is why I sojourn here, alone and palely loitering, though the sedge is withered from the lake and no birds sing. सोजर्न का मतलब है ठहरना। अकेले इधर उधर घूम रहा हूँ, हालांकि झील के पास जो घास है वो सूख चुकी है और कोई पंछी नहीं गा रहे।